उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को हमारी जो एक मोस्ट फेमस प्रॉप फर्म है द फंडेड रोम उस पर ट्रेड करके दिखाऊंगा। रिसेंटली मैंने जो है वो अकाउंट परचेज़ किया है $10,000 का 2 स्टेप वाला। तो अभी आप मेरी आने वाली वीडियोस में लाइव ट्रेड देखोगे जहां पर मैं लाइव ट्रेड करके दिखाया करूंगा आप लोगों को द फंडेड रूम पर। तो उस अब आप लोग मुझे जो है वो इसके इस जर्नी में ज्वाइन कर लें। अब हम ये किया करेंगे कि आप वीडियोस जो है जो भी मैं ट्रेड लिया करूँगा वो सारी आपके सामने होगी। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारा ये सारा कुछ पास आउट होता है तो हमें पे आउट मिलते हैं या नहीं मिलते, या द प्रॉ फर्म जो है वो जस्ट फॉर दिस स्कैम पर्पस बनाई गई है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन है, मैं देख लूँ एक बार रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, ये मेरी स्क्रीन है। तो हमने जो लास्ट वीडियो हमारी बनाई थी वो मतलब यहाँ पर है, वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो ये हमारा एक स्पोर्ट जोन था प्रीवियस, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ गई। ये एक और नीचे स्पोर्ट जोन है। अभी मार्केट जो है यहाँ पर अपनी ट्रेड कर रही है। एक मैंने लोकल स्पोर्ट जो है वो एक बनाई हुई है इसकी। अब यहाँ से बाइंग प्रेशर जो है वो आना शुरू हुआ है मार्केट में। तो अभी हम देखते हैं अगर हमारी कोई सेटअप वगैरह बनता है तो हम यहाँ पर ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ये वाली कैंडल जो बनी है, देखते हैं 30 का तो नहीं बना अभी, चले एनी हो, इसको मैं एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये वाली तो टेस्टेड है ऑलमोस्ट। एक ये पड़ी हुई है, इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ रेड। अभी इसमें हमारा क्राइटेरिया जो है वो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। ये हमारी स्पोर्ट जोन है मेन। मार्केट ने 5 मिनट पर इसको जो है वो EMA क्रॉस कर दिया है। अगर नेक्स्ट कैंडल जो है वो अच्छी बनाती है तो देन हम उस पर ट्रेड करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को द फंडेड रोम देखें, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ अच्छा, ये मैंने ना इसको थोड़ा सा वो कर दिया है अपडेट। तो ये मेरा एक स्टार्टर एवोल्यूशन प्लान है जिसमें मैंने जस्ट जो है वो एक ट्रेड ही की थी अभी, और वो थी $6 की, और ये कल परचेज़ किया है मैंने। अभी बाकी सब कुछ तो ठीक है। ये अकाउंट बैलेंस जो है मेरा 10,000 शो हो रहा है, और मैक्सिमम लॉस जो है वो 10%, जो 1,000 वो मैं एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये डेली लॉस जो है वो यहाँ पर 5%, मतलब कि $500 होना चाहिए था, लेकिन ये $250 शो करवा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है कि ये $250 शो करवा रहा है, और यहाँ पर ये डेली स्टार्ट बैलेंस जो है वो भी कम दिखा रहा है। अब मुझे इसका कोई नहीं आइडिया कि ये आखिर चल क्या रहा है, क्या प्रॉपर सीन है इसके पीछे। तो एनीवेज अभी देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अभी मैं जब तक ये ट्रेड्स वगैरह बनती हैं तो मैं अपना देख लेता हूँ सीन क्या बनता है। ये मैंने चार्ट खोला हुआ है गोल्ड का 5 मिनट। अगर ये कैंडल हमारी ग्रीन में क्लोज होती है तो हम इसमें जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एंट्री तो हमारी बनती है इसी जोन में 98। तो मैं ये देख लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 0.1 से लिमिट लगाऊँ, नहीं मार्केट नीचे आ रही है अभी। चलिए मैं एक मिनट देख लेता हूँ चार्ट से। PSL ये मैं चार पर लगाता हूँ। अगर मेरा SL जो है ये 698 4598 तक जाता है, तो ये मेरे कितने तकरीबन $60 का नुकसान होगा मुझे। मतलब ये अच्छा खासा नुकसान है। अभी कंफर्मेशन नहीं हुई, तो मैं जो है वो इतने डॉलर का नुकसान अभी देखता हूँ कि लेते हैं या नहीं लेते। अभी 2 मिनट। ये मैं इस ट्रेड में आ गया हूँ।
अभी ये कैंडल क्लोजिंग में जस्ट हमारे पास 1 मिनट बाकी है और फिर देखते हैं कि ये किस तरह की कैंडल बनाती है। तो फिर उसके बाद जो है हम अपनी ट्रेड की एग्जीक्यूशन करेंगे। ट्रेड की एग्जीक्यूशन जो है वो प्लान करेंगे कि हम ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे। उतनी देर तक मैं एक चीज़ चेक करने लगा हूँ, वो चेक कर लूँ। 956 अब इसको देखते हैं ये हमारे साथ क्या करती है। इसके नीचे 60 पिप्स, तो मैं ये ना इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको मार्केट पर ही लूँगा जब भी लिया। और ये मैं इसका लोड साइज़ जो है वो मैं कर लेता हूँ कम, ताकि हमारा नुकसान जो है वो इतना ज़्यादा ना हो अगर नुकसान होना हुआ तो। ये हमारी 5 मिनट की क्लोजिंग कोई इतनी अच्छी तो नहीं हुई। अभी इस पर मैं अगर लेता हूँ रिस्क, ओके 0.06, मैं एक्चुअली कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि अगर हम ट्रेड इस पर एग्जिट लेते हैं तो फिर उस पर कैसे जो है वो लेके चला जाए। अभी इस पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि ये कैंडल जो है वो वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो इतनी खास नहीं बनी। तो अगर मैं एक कैंडल और क्लोजिंग का वेट करता हूँ उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि ट्रेड करनी है नहीं करनी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 30 का एंगल जो है वो बंद तो गया है तकरीबन। तो फिर जो है हम ट्रेड उस पर प्लान कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर हम अपनी ट्रेड को लेके चलेंगे। ओके ये मेरी रिकॉर्डिंग सही चल रही है। चलें अभी देखते हैं, वेट करते हैं मार्केट का कि ये क्या सीन करती है, क्योंकि यार यहाँ पर मैं ना श्योर नहीं था अभी ट्रेड में लेने में। अब श्योर क्यों नहीं था कि ये देखो ये ट्रेड जो है ना ये कैंडल तो परफेक्ट बनी थी लेकिन ये अभी इतना एंगल अच्छा नहीं था। लेकिन ये जो वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर एक ग्रीन में क्लोजिंग कर देती तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी बेटर होता कि हम कि वहाँ पर ट्रेड ले लेते। तो अभी ये रीटेस्ट होने के लिए मार्केट नीचे आएगी ज़रूर, तो तब जो है हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर। और ये बाइंग जोन में है तो हेयर इज़ हायर चांसेस कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो हम उस चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट जो है अपना एक बार नीचे से रीटेस्ट होने आए। ये हमारी एक एंगल है तो रीलोड, मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार और ये मैंने लगा दिया ये। ओके अभी देखते हैं कि ये होप्स हो कि अगर ये ब्रेक करता है यहाँ से तो फिर चांस बन सकता है, लेकिन मैं ऐसे इतनी जल्दी में एंट्री नहीं लूँगा क्योंकि मैं वेट करना बेटर जो है वो मतलब रहेगा मेरे लिए कि मैं वेट कर लूँ बजाय इसकी कि मुझे यहाँ से नुकसान उठाना पड़े। सो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और अगर डेफिनेटली आप न्यू ही हो गए और मुझे बता दो कि आप किस जगह से, किस सिटी से और किस कंट्री से वीडियो देख रहे हो, ताकि हम मुझे भी पता लगे कि ये वीडियो कहाँ से निकली है और कहाँ पर पहुँची है। तो भी 5 मिनट के यहाँ पर एक कैंडल जो अच्छी सी बना देगी ये, तो फिर जो है हम उस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि हाँ यार हमने यहाँ पर ट्रेड जो है वो करनी है या नहीं करनी। क्योंकि अभी हम देखें ना, मैं आपको यहाँ पर अपने इस जोन में लेकर आता हूँ। ये हमारा एक्सचेंज है डिफेंडेड रोम का। ये इसका टोटली मतलब चार्ट जो है वाकई स्मूथली वर्क कर रहा है। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है ना उसमें मुझे जो इशू आया था वो वाकई ही इशू था इसका, कि मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रहा था। मैंने परचेजिंग मैंने 10,000 डॉलर वाली की थी लेकिन मुझे अकाउंट जो मिला था वो 5,000 डॉलर वाला मिला था। सो इसलिए मैंने वो एक वीडियो बनाई, लेकिन होप्स हो कि वो वीडियो मेरी बहुत ही परफेक्टली चली। और अगर आप देखो तो इसमें जो है फ़ीस हमारी जो होती है स्लिपेज जो है वो भी बहुत कम है, तकरीबन बहुत ही कम 0.2 आई थिंक 2-3 के दौरान। हाँ तकरीबन इतनी ही बनती है ये।
अभी ये 15 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट। एक बार ये नीचे से रीटेस्ट करें और अगर ये यहाँ देखते हैं क्या सीन करती है। 5 मिनट की क्लोजिंग के नीचे $5 का नुकसान। ये अभी असल में ना ये 40 मिनट मैंने मोबाइल पर जो है ना वो इसके चार्ट देख रहा हूँ कि इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है पॉसिबल। तो अभी हम वेट ही करेंगे क्योंकि मैं वेट के बगैर मतलब ऐसे ही नहीं एंट्री कर लूँगा कि जल्दी जल्दी भागती ट्रेड में मतलब ट्रेन में बैठ जाओ तो फिर बाद में नुकसान होता रहे मेरा। तो मैं यही चाहूँगा कि वेट कर लिया जाए जहाँ पर मुझे लगे कि हाँ ये एंट्री पॉइंट हो सकता है, तो देन हम वहाँ पर एंटर करें। ये मैं देख रहा हूँ, हाँ मेरी वो हो रही है बिल्कुल ज़बरदस्त। ये मैं 5 मिनट की यहाँ पर इसने 5 मिनट में तो ऊपर की साइड क्लोजिंग करना शुरू कर दी है। तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है ये हमारे साथ। 15 मिनट, 5 मिनट, ये यहाँ से इसका लो ब्रेक नहीं, हाई ब्रेक नहीं कर पाया है, सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आ गई पहले, फिर यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया। अभी यहाँ से देखो ये सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता। इसके नीचे 5, लेकिन ये बहुत बड़ा एसएल बन जाएगा, तो इतना बड़ा एसएल जो है वो फिर हम नहीं ले सकते कि हम एक ट्रेड में इतना एसएल लें बड़ा। तो अभी देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या करती है ये वाली ट्रेड। अभी हम इंटर नहीं हुए ट्रेड में क्योंकि जो है वो कैंडल जो है हमारी वेरी नेक्स्ट कैंडल जो थी वो इतनी ख़ास अच्छी नहीं बनी थी। तो इस वजह से मुझे एक मतलब मैं इसमें वो श्योर नहीं था कि हाँ ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने मार्केट में एंट्री नहीं की। तो अगर हम देखें 1:3 तो हाँ 1:2 यहाँ पर बनता है, तो ये परफेक्ट मतलब हो जाती है हमारी। लेकिन अभी भी अगर ये हमें 15 मिनट में नीचे आती है थोड़ी सी तो देन हम अपनी एक ट्रेड प्लान कर सकेंगे। देखो ये इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता। ये प्रीवियस हाई ना, इस प्रीवियस हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर ये वाला हिस्सा भी ब्रेक कर देगा ये इजीली। यहाँ पर मैं आपको कंफर्मेशन के लिए एक लाइन लगा के दे देता हूँ कि ये वाला जोन अगर हमारा ब्रेक होता है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड। तो अगर मार्केट इस जोन से ऊपर विद बॉडी क्लोजिंग देती है, जैसे अभी क्लोजिंग दे दे, तो देन हेयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट यहाँ पर आए, आने के बाद फिर ऊपर ये वाला जोन जो है इसको उड़ा दें। तो ये आप भी मुझे बताएंगे, आप लोग डिफरेंट रूम में ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे, या अकाउंट वगैरह परचेज कर लिया आप लोगों ने नहीं किया, मुझे बताइएगा। तो और अगर परचेज़ किया है तो कौन सा वाला किया है आप लोगों ने परचेज़। ये मैंने परचेज़ किया है $10,000 वाला अकाउंट, जिसमें मैंने जस्ट एक ट्रेड ली थी और उसमें ऐसे ही मैंने ना छोटी सी ट्रेड ओपन की थी, तो वो उसमें $6.79 प्रॉफिट था। और हमारा जो मेन टारगेट है वो है 8%, मतलब कि 7,793 डॉलर्स, $793 जो है हमारा टोटल, उसमें हम करेंगे अभी एंट्री। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि क्या बनता है हमारे साथ। मैं ट्रेड साइट पर चला जाता हूँ। ये तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि हमने ट्रेड हाथों से धोआ ली है। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये मार्केट में है कि अगर आपने डायरेक्ट परचेजिंग करनी हो तो आप डायरेक्ट क्लिक कर दो। ये लिमिट ऑर्डर है, अगर आपने यहाँ पर अपना पोजीशन साइज़ जो है वो जो भी इंटर करना है वो कर दो। उसके बाद आप यहाँ पर प्राइस लिखो, यहाँ पर TPSL जो है वो अपना इंटर करो और उसके बाद प्लेस ऑर्डर जो है वो कर दो। और दूसरा सेल वाली साइड पर भी ऐसे ही है कि अपनी अमाउंट जो है वो 25% यूज़ करनी है, कितनी यूज़ करनी है वो यूज़ करो। वो यूज़ करने के बाद आप जो है यहाँ पर अपना TP और एंट्री पॉइंट जो है वो लो और अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर दो। ये एडवांस लेवल है, इसमें मार्केट पीरियड 30x
एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लोर कर लूँ क्योंकि मुझे भी नहीं आइडिया ये क्या चीज़ है। प्लेस शॉर्ट ऑर्डर प्लस टीपी, नहीं मुझे नहीं आइडिया ये क्या सीन है, नहीं आइडिया इसका बिल्कुल भी। मुझे आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये हम इस पर प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये जैसे ही मार्केट क्लोज करेगी, कैंडल क्लोज करेगी, तो उसके ऊपर हम जो है वो ट्रेड लेंगे, मेरा ख्याल है ये इस तरह का सीन है। लेकिन हम लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर पर ही अपने ट्रेड को हमेशा प्लान किया करेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एंट्री, ये देखेंगे अच्छा खासा है सर, अच्छा खासा जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया। अभी ये जोन भी इजीली जो है निकल जाएगा। अभी ये जो मैं आपको ना ये जोन मेजर दिखाता हूँ, ये भी निकल जाएगा। अभी ये सारे का सारा जोन जो है, अभी मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी कुछ टाइम में, मार्केट बुलिश होने स्टार्ट होगी, अभी रिकवरी की तरफ है, इसके ऊपर मार्केट जाएगी। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, मार्केट कंसोलिडेट करती है ऐसे ऐसे, इसके ऊपर फिर वो मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जो है अपनी निकल जाएगी अच्छे से। तो ये मेरे नज़दीक इसका एक प्लान है मार्केट का कि हाँ यार इस तरीके से हम ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेड, लेकिन इसका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइक वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा कि 120 130 40 पिप्स का एसएल होगा, 150 पिप्स का एसएल, और फिर 150 पिप्स ऊपर से लेना वो फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी कि हम उसमें ट्रेड करें, हम वेट ही करेंगे। प्रेफर मैं वही करूँगा कि हम वेट करेंगे देन ट्रेड में इंटर करेंगे, क्योंकि अभी ठीक 5 मिनट बाद हमें एक और कैंडल, 1 घंटे की कैंडल देखने को मिलेगी। तो हेयर इज़ हायर चांसेस कि मार्केट विल गो डाउन एंड दैट्स द पॉइंट वेयर वी कैन इंटर इन द ट्रेड। ओके, सो देखिए ये जो है वो पेशेंस गेम है। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि हमें ट्रेड देनी चाहिए। मैंने भी ये जल्दीबाजी में कि हाँ हाँ जल्दी इंटर कर लो, जल्दी इंटर कर लो, भाई अभी अगर 10 ट्रेडें भी निकलती हैं, अगर मुझे फील नहीं आता कि हाँ नहीं ट्रेड करनी चाहिए तो मैं नहीं करता। लेकिन अगर सेटअप बन रहा है, जब मेरा सेटअप बनेगा, मेरी डिज़ायर्स या मेरी जो रूल्स हैं उनको फुलफिलमेंट होगी, देन आई गो फॉर ट्रेड। अगर नहीं होगी तो फिर मैं ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करूँगा। तो अभी वेट करते हैं 3 मिनट और उसके बाद देखते हैं कि आखिर सीन क्या बन रहा है। तो उतनी देर तक मैं जो है अपना लैपटॉप वगैरह जो है वो चार्जिंग पर लगा लूँ, तो ताकि बैटरी वगैरह जो है वो डाउन ना हो जाए इसकी। मिनट, डे बाय डे जो है वो चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी। आई नो कि अभी बहुत सारी जो है मेरी कम्युनिकेशन या मुझे बोलने का थोड़ा सा स्टाइल वगैरह में भी आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अभी सच्ची बात बताऊँ तो आई डोंट केयर अबाउट इट कि कौन कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, क्योंकि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बाय, मतलब यही चीज़ सोचते हुए कि इतना टाइम गुजार दिया मैंने कि यार क्या सोचेंगे लोग, क्या ही सोचेंगे। तो अभी फिर मैंने समझा लिया अपने आप को कि भाई क्या ही सोचेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ भी मैं सोचूं तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि हम जो है यहाँ पर गपशप करें, बातें करें, चिल माहौल में ज़िंदगी गुजारें। हमें आई डोंट केयर अबाउट एनी वन, लाइक मुझे अभी भी फील होता है कि यार लोग क्या कहेंगे मेरी वीडियोस जब अगर वहाँ पर आती है तो लोग कहेंगे यार ये क्या काम शुरू किया हुआ है इसने, ये वो। सो नाउ आई एम इन दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पर मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि यार क्या ही कह लेंगे लोग, जो कहते हैं कहने दें। अगर ठीक है तो चिल माहौल है, आस्ता आस्ता यार चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। और फिर जो है मैं अपना प्रॉपर एक सेटअप जो है वो भी तैयार करेंगे, सेटअप पर बैठ के फिर अच्छा सा कैमरा लेके या अच्छा सा आईफोन लेके उस पर वीडियोस रिकॉर्ड किया करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो होगा वो आपके सामने होगा, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो
तक का सफ़र जो है वो हम सब मिलके साथ ही गुजारेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे और होप सो कि अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा आप लोगों की तरफ से। बाकी अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो मेरी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ यार लोग अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आई नीड टू गो फॉर मोर। लाइक मुझे डेली बेसिस पर कंटेंट लेकर आना है, मैं डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड करूं, या फिर क्यों ना लाइव आया जाए, लाइव आके लोगों से मतलब डिस्कशन की जाए। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ कि इस तरीके से जो चीज़ों को ना लेके हम चलेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ 17 या 16 सेकंड रहते हैं हमारी ट्रेड को क्लोज़ होने में, और सॉरी अपनी हमारी वो बंद होने में, कैंडल को क्लोजिंग में, और फिर हमें 1 घंटे की कैंडल न्यू मिल जाएगी। और मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर इस जोन में आती है, दोबारा से आएगी जो कि, और फिर यहाँ से अगर एक अच्छी अच्छी कैंडल लेती है, सपोर्ट लेती है, तो देन हम यहाँ से एंटर करेंगे मार्केट के लिए। ठीक है, और अभी देखते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर हम एक एंट्री पॉइंट लेंगे, मेरे जो माइंड में है चीज़ें। बाकी ये लगा करके देखते हैं क्या चीज़ें बन सकती हैं हमारे साथ। अभी ऊपर 33 500 5। तो अभी देखते हैं कि क्या करती है मार्केट हमारे साथ। 9 चलें, अभी अगर ये सपोर्ट वगैरह लेती है यहाँ पर, तो फिर हम देखेंगे कि ट्रेड में एंटर होना है या नहीं होना। तो अभी हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर, और मैं ट्रेड जो है वो गोल्ड में ही लूँगा, और मैं इसको मार्केट में सेट कर लूँगा, और फिर यहाँ पर मैं बाइंग में सेट कर लूँगा, अपना सेटअप तैयार करके रखूँ, ताकि अगर जैसे ही मेरी ट्रेड वगैरह आती है तो फिर जो है मैं अपने एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो वेट ना करूँ। लाइक मैं अगर फर्ज कर लो यहाँ पर यार, ये यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रही? नहीं आएंगी ये, आई थिंक यहाँ मैंने कहा शायद ये ऐसे ट्रेड्स लग जाए यहाँ पर। यार ये स्क्रीन लैपटॉप की छोटी है, तो इस वजह से ये जो ना इतना कोई अच्छा मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पर ट्रेड के देखने में या करने में। तो इसलिए अभी अभी ना इस पर इंडिकेटर भी लगा ही लेते हैं। मैं लगाता हूँ इस पर एवरेज एक्सपोनेंट। अभी इसकी ये 15 कर दिया मैंने। ओके, इसका कलर भी चेंज कर ही लेते हैं उतनी देर तक जिन तक मार्केट आती है। तो ये परफेक्ट कैंडल बनी है। अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देना, एक हैमर का कैंडल या इस तरह की कैंडल बना दे, तो एक परफेक्ट हो जाएगी। बाकी देखते हैं ये क्या करती है मार्केट हमारे साथ। इसको फिर हम इसी जोन पे हम जो है एंट्री करेंगे। देखिए ना, अगर मैं जल्दीबाजी में यहाँ पर ट्रेड एंटर कर लेता, यहाँ पर कर लेता कि हाँ यार ये इस जोन को ब्रेकआउट कर दिया, अब यहाँ से एंटर कर लो जल्दी जल्दी, मतलब पता नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी यहाँ से 15 से यहाँ तक आता, मतलब मेरा एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस जो था वो हिट होना था, अच्छा खासा स्टॉप लॉस। होप सो यू कैन गेट माई पॉइंट। कि अभी देखिए ना, ये मैंने आई नो कि हमने पिछले
जो है वो भी कंफर्मेशन नहीं थी मेरी, ये वाली ने टच किया था, ये एक बेस्ट कंफर्मेशन थी हमारी। लेकिन जो वेरी नेक्स्ट कैंडल थी वो थोड़ी सी उसने वो थोड़ा सा डरा सा दिया था मुझे। हम ट्रेड कर सकते थे लेकिन हम इतना रिस्क क्यों लें भाई, क्यों, क्योंकि पहले इतने रिस्क लेके क्या कर लिया आपने, ऑलरेडी इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है ना। तो आई थिंक नाउ यू नीड टू वेट, और स्टॉप लॉस जितना आगे पहले नुकसान कर लिया है तो उस चीज़ से बचने के लिए भैया बेस्ट है कि ऐसी मतलब दोबारा से गलतियाँ ना की जाएँ जो पहले की थी। ये एक अच्छा खासा सेलिंग है पॉइंट, लेकिन 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 10 एक मिनट के जोन में क्या कर रही है मार्केट, 15 मिनट में मार्केट ने अपना काम ऑलमोस्ट दिखा दिया है। चलो तो मैं इसमें ना ट्रेड करता हूँ 0.5 से, और मेरा लिमिट ऑर्डर यहीं पर रहेगा। ओ भाई तू तो चेंज हो जा, क्या लिमिट पर नहीं करनी मैंने ट्रेड। एक मिनट क्या हो गया इसे, बताओ। ये अभी मेरा एसएल खाने के लिए भाग रही है, रुक जा भाई रुक जा। 4 यहाँ तक करना है इसने। अच्छा चले रोक लेता हूँ इसे मैं 2 मिनट, ये कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं कि ये कैसी बनाती है। अगर ये वाली बाइंग ये ग्रीन कलर की कैंडल बन गई तो फिर ये मैं अमाउंट कर दूंगा ज़्यादा ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा, ठीक है। फिर इस अमाउंट से ट्रेड करूँगा मैं, और एसएल जो है वो इसके नीचे होगा हमारा। और भी देखते हैं कि ये क्या सीन करती है हमारे साथ। ये देखिए ये जो ना प्रीवियस लो है, ऐसे हाई ऊपर प्रीवियस लो, मार्केट ने इसको टच किया, यहाँ से टच करने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पर टच किया और सस्टेन नहीं हो पाई, ऊपर निकल गई। अभी ये अगर यहाँ पर ऊपर ही ऐसे ये जो डोजी टाइप बना देती है या ग्रीन में क्लोज हो जाती है तो ये दैट विल बी द गुड पॉइंट कि मार्केट यहाँ पर हमारा वो ले रही है, क्या कहते हैं उसे, सपोर्ट ले रही है मार्केट। तो दैट इज़ द पॉइंट कि जहाँ पर हम ट्रेड के लिए एंटर करेंगे नेक्स्ट ट्रेड में, नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग में। तो अभी देखते हैं कि ये क्या करती है ट्रेड। इसको देखता हूँ एक मिनट। अगर हम ट्रेड में एंटर हो जाते यहाँ पर तो ये हमारा ऐसा लग जाता था। ये तो शुक्र है कि मार्केट ने एक एक दो मिनट में ही ना अपना वो कुछ सेकंड में ही अपनी औकात दिखा दी है, नहीं तो हमारा एसएल तो गया था आज। हाँ तो ये अच्छी जोन में है यार, इसको जाना चाहिए ऊपर। ये देखें ये ब्रेकआउट जो दिया था इसने, ब्रेकआउट जो ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया था वो फिर अपनी जोन में उसी जोन में आ गया फिर से। अभी भी ये है कि हमें कुछ देर और वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि मार्केट है तो बुलिश ही, और बुलिश ही ट्रेड में मतलब ट्रेंड में जाएगी ये मार्केट। अगर ये कैंडल अच्छी खासी, अगर ये ग्रीन में क्लोजिंग दे देती है तो ये 2 मिनट पड़े हैं अभी, अगर ये ग्रीन में क्लोजिंग देती है तो ये परफेक्ट हो जाएगा कि फिर जो है अच्छे मोमेंटम के साथ ना ट्रेड हमारी यहाँ तक इजीली चली जाएगी ऊपर। अभी देखते हैं अगर इस तरह की कैंडल भी क्लोजिंग होती है ना तो फिर भी परफेक्ट है। बाकी 1 मिनट में क्या कह रही है मार्केट। ओके 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 यार मार्केट जो है ना वो टोटली इस तरह से है कि मार्केट जो ना बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं या बड़े ट्रेडर्स इंस्टीट्यूट और हील्स बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि रिटेलर्स का पैसा बने कभी भी ऐसे। तो वो मतलब पैसा नहीं, इतनी आसानी से पैसा नहीं बनाने देते। अब खुद देखो कोई भी स्पोर्ट बन रही है, ये स्पोर्ट फ़र्ज़ कर लें थी हमारी प्रीवियस लो था, मार्केट ने यहाँ से उनका हैसल खाया, हैसल खाने के बाद ये ऊपर निकल गई। सो बात करने का मकसद ये है कि जो है वो हर जोन जो है ना उसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप होती है।
लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो वो जो बैठे हुए हैं ना, वो हमें इतनी जल्दी से पैसा नहीं बनाने देते। ठीक है, तो वो नहीं कह चाहते कि हम यहाँ पर ट्रेड करें। ये मैंने 0.5 से इसी जोन में परचेजिंग मैंने कर ली है एक, कि मार्केट जो है वो इसके असल मैंने इसके ऊपर हिट कर दिया। शिट, ये तो बहुत गलत ट्रेड लगी मेरी। बंद हो भाई, 0.5 का लोड थी मेरी, शुक्र है यार। ये क्या बन रहा है मेरे साथ? मैं 0.5, ये देखें, 0.5 की ट्रेड लगानी है मैंने, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ये क्या कर रहा है? एक मिनट, ऑर्डर हिस्ट्री, अच्छा ये बदतमीजी है। मैं अभी समझूँ कि ये क्या कर रहा है, मुझे अभी वही ना एक डर सा लग रहा है कि यार इतनी बड़ी ट्रेड तो मैंने ओपन ही नहीं की। वो यहाँ पर ये एकदम से ना प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ दिखा दे रहा है, तो फिर वो मतलब ना अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि यार ये क्या सीन हो गया मेरे साथ। अच्छा चलें, ये हमारा कोई 100 की पिप्स का स्टॉप लॉस है, लेकिन ये अगर टीपी आता है तो हम देखते हैं कि ये अच्छा खासा हमें ना टीपी जो है वो दे के जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ पर इंडिकेटर लगा देता हूँ लॉन्ग का। ये मैंने लॉन्ग कर दी मार्केट, ये मेरा एसएल हो गया हमारा। और ये इसको मैं 1:2 के साथ भी सेट करूँ तो ये हमारा यहाँ तक बनता है तकरीबन। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको बंद, M1 की कैंडल को ओपन करता हूँ। तो मैं ये मेरा कलर 10 की कैंडल को ओपन कर लिया था मैंने, इसको मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ। यार ये ना मैंने कभी यूज़ नहीं किया ये वाला जो है ना हमारा, मैं MT5 वाला ट्रेडर हूँ, तो मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया, तो अभी मुझे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो रही है इसमें ट्रेड करने में। तो हमने इस जोन में ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर दी है हमारी। अभी देखते हैं कि मैं यहाँ पर भी एक इंडिकेटर वो जो है लगा देता हूँ 1:2 का। हमारा ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। अब इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं अपनी आवाम को दिखा सकूँ। क्या, अब इस ट्रेड को रन होने देते हैं, देखते हैं कि ये ट्रेड हमारे साथ क्या करती है। यहाँ तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगी, यहाँ फिर हमें ये टीपी दे के जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखूँगा तो ये हमें $20-22 का हम मुझे ना तकरीबन प्रॉफिट दिखा रहा था अभी। और अभी ये देखते हैं कि क्या बनता है हमारा इसके साथ। इसको बड़े टाइम पर मैं लेके जाता हूँ। तो ये अभी हमारी ट्रेड जो है वो रन होना शुरू हो गई है। तो 1:2 का जो हमारा टारगेट है, और हमने काफ़ी टाइम जो है यहाँ पर वेट किया है। जब हमें 1:1 जो है वो तकरीबन मिल जाएगा तो देन हम जो है इसको वो थोड़ा सा ब्रेक इवन वगैरह पर ना ले जाएंगे। अभी एक मिनट दिखाऊँ, ये क्यों नहीं होती इस पर? यार वो बॉक्स वाला ऑप्शन कहाँ पर है इसके? अच्छा चलो मैं बॉक्स को छोड़ता हूँ, मैं एक ना हॉरिजेंटल लाइन ही लगा देता हूँ कि ये वाली लाइन जो है ना हमने एक लगा दी है। अभी ये इस पे ट्रेड जो है टोटली हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, और फिर देखते हैं $35। और ये हमने ट्रेड एक 1:2 के साथ ली है। ये मेरा $10,000 का 2 स्टेप वाला अकाउंट है, और इसमें मैंने ट्रेड जो एग्जीक्यूट की है वो 0.0
0.1 की लॉट के साथ मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो है $105 का स्टॉप लॉस होगा, और जो मेरा टीपी होगा वो होगा $200 का। सो अभी ये 3% भी नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो अभी हम जो है इसे अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मतलब इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अगर इसका इनका रूल है ना कि आप अगर ट्रेड को जो है वो करोगे 1 मिनट होल्ड करोगे, ये 1 मिनट रूल जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है। और 1 मिनट रूल के साथ साथ आपका जो एक और रूल है यार, कि अभी मेरे माइंड में रूल नहीं आ रहा क्योंकि ट्रेड चल रही है। सो वो बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूल था। तो ये सब कुछ आगे सामने है, टीपी भी सब कुछ लगा हुआ है, तो फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अभी मैं ना इस चार्ट पर आता हूँ, ये थोड़ा सा क्लियर है, ये थोड़ा सा मज़े वाला लग रहा है, वो तो थोड़ा सा ना डरावना सा लग रहा है कि यार ये क्या क्या देख लिया मैंने। तो अभी मैं ये 5 मिनट पर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या सीन है। 5:15 के 15 मिनट की कैंडल ओपनिंग है, बहुत ही अच्छी बढ़िया कैंडल बनी है। 15 मिनट में भी बहुत ज़बरदस्त कैंडल बनी है। बस ये नीचे आएगी अभी, लेकिन हमें घबराना नहीं है सबसे पहले। तो बाकी अल्लाह खैर करे। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये वाला ब्रेक हो जाता है तो दैन दैट विल बी ग्रेट, कि हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने को मिल जाएगी आज। बाकी 5 मिनट के 5 एंड नाउ वी गो फॉर मिनट 1। ये जैसे ही रॉकेट हो जाएगा, ये रॉकेट हो जाएगा अभी। अभी मेरा $34 $36 $40 का प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब। अभी मैं इसको अगर पोर्टफोलियो को क्लिक करूं, ओह शिट यार ये क्या हो गया। ओह होल्ड फॉर योर अकाउंट हैज़ बीन फ्लैग्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड विल बी फेड ऑन द नेक्स्ट वायलेशन ऑफ। बच गया भाई साहब। वो मैं समझ गया क्या सीन हुआ है मेरे साथ। वो असल में ना इनका रूल है ना, वो भी इसी रूल के बारे में मैं बात कर रहा था पीछे, कि ये रूल जो था उसमें ये जो हमने पीछे ट्रेड में आपको दिखाता हूँ ट्रेड हिस्ट्री, ये जो ट्रेड्स ओपन हुई हैं ओपन क्लोज ये तकरीबन 1 मिनट में 3 ट्रेड्स मैंने ओपन क्लोज कर दी। वो ये हुआ इस तरह से कि वो जो ट्रेड्स थी ना, मुझे लग रहा था कि मैंने 0.05 के ओपन की थी, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना टोटली सीन चेंज हो जाता था। ये यहाँ पर 1 लॉट पोजीशन साइज फील करवा रहा था, तो वो मैं इस वजह से मैं टोटली वो डर गया कि यार ये क्या सीन है क्या नहीं है। तो इस वजह से ये मुझे आ गया, लेकिन होप सो थैंक यू सो मच कि ये सिर्फ एक वार्निंग ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, नहीं तो मेरा अकाउंट पहले दिन ही बढ़ जाना था। लेकिन एनी हाउ अभी देखते हैं ट्रेड को, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अभी आपके सामने लाइव में ये सब कुछ हो गया कि जब भी आप ट्रेड करो तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है अपने, कि ट्रेड को जो है वो आपने ऐसे ही नहीं जाने देना, मतलब कि जल्दी एक साइड पर 1 मिनट के अंदर अंदर ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं करनी, यानी 3 मिनट के अंदर आई थिंक ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो 3 पोजीशंस ओपन नहीं करनी है आपने, लाइक एक बार बाय है ना, मैं अभी यहाँ पर बाय 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 3 पोजीशन ओपन कर लूँ बाय की, तो वो हमारे लिए बेस्ट नहीं रहेगा, तो वो हमारे लिए नुकसान होगा, तो हमारा अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो यहाँ पर तो जस्ट उन्होंने मुझे वार्निंग दी है, तो अभी बच गया हूँ। बाकी देखते हैं कि होप्स हो के बच ही जाऊँ तो अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ एक बहुत अच्छी है कि उन लोगों ने रिमाइंडर भेज दिया मुझे कि इस चीज़ से बच के रहना है। बाकी आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ से। मैं देखूँ, मुझे आई थिंक ओह शिट, मुझे मेल भी आ गई इनकी तरफ से एक, वो कह रहे हैं कि आवर सिस्टम हैज़ डिटेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट, प्लीज़ फॉर और मोर ऑर्डर्स ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट इन द सेम डायरेक्शन विद इन 30 मिनट विंडो। मतलब ये है कि अगर 3 मिनट में आपने 4 ऑर्डर प्लेस किए एक ही इंस्ट्रूमेंट में, मतलब एक ही जगह पर, तो देन योर अकाउंट विल बी ब्रीच्ड। ये फर्स्ट वार्निंग थी मेरे अकाउंट में,
योर अकाउंट विल बी फेल्ड ऑन नेक्स्ट वायलेशन। ओह शिट, please adjust your trading strategy to remain within our guideline. If you believe this was flagged in error, contact our team. So okay, thank you so much. ये मुझे ना मेल भी आ गई इनकी कि आप लोग थोड़ा सा ना तमीज़ में आ जाओ, नहीं तो हम आपका अकाउंट जो है वो ले जाएंगे। तो अभी देखते हैं ये क्या सीन कर सकते हैं हमारे साथ। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अभी हमें देखते हैं कि ट्रेड हमारे साथ क्या करती है। अगर तो ट्रेड हमारे साथ अच्छा खेल जाती है तो आज का जो है वो हम एक अच्छी क्लोजिंग में नहीं दिन जो है क्लोज कर देंगे। बाकी देखते हैं। अभी हमें $23 का नुकसान हो रहा है। ये मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आके देखता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। हाँ, वही बात जो मैंने कही थी कि हम ये नीचे तक आएगी और फिर जो है हमें अच्छा खासा जो है वो डराएगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं मार्केट पैसा देती भाई। मार्केट इतनी जल्दी से इतनी आसानी से पैसे देने लग जाए तो हर बंदा ही ट्रेडर ना बन जाए। तो अभी देखते हैं क्या सीन करती है मार्केट। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो स्लोली करके बुलिश की ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि हमारे साथ मार्केट हमें टीपी दे के जाती है, एसएल दे के जाती है, ये क्या करके जाती है। लेकिन हम जो है एक फ़िक्स एसएल पर ही काम करेंगे। हम इसको एसएल को ट्रेल नहीं करेंगे कि यार इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, ये कर लो, क्योंकि वो फिर हम हमारे रूल्स के टोटली ख़िलाफ़ है कि हम ऐसी ट्रेड्स को बिल्कुल भी नहीं लेते। क्योंकि यहाँ पर सीन ये होता है कि अगर हम ऐसी चीज़ों को देखेंगे तो फिर हियर इज़ हायर चांसेस, नॉट हायर चांसेस, ये पॉसिबिलिटी, यही सल्यूशन होता है, यही चीज़ होती है कि आपका जो है ना साइकोलॉजी जो है वो बिल्ड ही नहीं होती और आप जो है वो टोटली हमेशा जो है नुकसान में ही रहते हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इन बिफोर एंटरिंग इन एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले अच्छी तरह उसका स्टॉप लॉस और टीपी जो है वो डिसाइड कर लो। उसके बाद आप मार्केट में बैठे देख रहो। अगर आपको ऐसा लगता है तो देन वेल एंड गुड है, और अगर आपको मार्केट में एनालाइज करते रहो, जो फिक्स है उसको ट्रेल नहीं करना। अगर आप उसको ट्रेल करते रहोगे तो वो फिर आपके लिए टोटली अज़ाब बन जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम पर भी उस पर ट्रेड को फोकस नहीं कर पाओगे। तो मेरा तो ये सजेशन है कि भाई कि ट्रेडिंग जो है वो अच्छी नहीं होती। जो फिक्स स्टॉप लॉस होता है वही आपका जो है वो बेस्ट रहता है मेरे ख्याल में। यहाँ तो आप इंटर करने से पहले ही पोजीशनिंग जो है वो उस तरीके से थोड़ी सी कम कर लो, पोजीशन कम ऐड कर लो। बाद में जो ऐसे पछताने से बेस्ट है कि अभी थोड़ा सा कम कर लो। अभी हमें कितने डॉलर का नुकसान हो रहा है? $8-9 का नुकसान हो रहा है अभी हमें। तो अभी देखते हैं कि हमारे साथ क्या सीन करती है मार्केट। और इसको ओपन हुआ है तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं मार्केट हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट हुए और देखते हैं कि ये हमारे टीपी की तरफ जाती है या पहले हमारा एसएल उड़ा के टीपी की तरफ जाती है, क्योंकि इसने टीपी की तरफ तो हर हाल में ही जाना है। तो देखते हैं कि अब हमें निकाल के जाती है या पहले हमें प्रॉफिट दे के जाती है। तो ये चिल होल ईजी होके ट्रेड्स करें। ये अभी मेरा ना इसमें एसएल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि मार्केट जो है उसकी सिचुएशन आपके सामने है कि मार्केट जो है वो इतनी ख़ास अच्छी नहीं है, स्टेबल नहीं है मार्केट अगर थोड़ी सी स्टेबल वगैरह हो देन हम जो है ना उसको अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो ना कि बहुत ज़्यादा हैवीली बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, तो फिर वो जो है ना वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो बाकी देखते हैं क्या सीन बन सकता है हमारे साथ। ठीक है। मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? ठीक है। मेरा रियल अकाउंट है, मेरा रियल अकाउंट मीन्स कि मैंने पैसे लगाए हुए हैं। मैं ये दिखाता हूँ। ओ भाई मैं इसको ना ऐसे बंद करता हूँ। ये देखे भाई, तू बंद हो जाए तो मुझे पता लग गया है। अच्छा, ये मेरा $10,000 का अकाउंट है। फर्स्ट स्टेप आई नो अबाउट इट। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके कुछ रूल्स देख लूँ मैं दोबारा से। पोर्टफोलियो टर्म स्टेप
5% के 5 days पर maximum daily loss leverage by excess client funded maximum per trade more than non-funded state. ओके, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा घबरा रहा था कि ये 3% जो है ना स्टॉप लॉस पर ट्रेड, वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा था। लेकिन अभी इस ट्रेड में जो 3% तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू $250 वो 3% से भी तकरीबन ज़्यादा है। लेकिन अगर हम 5% के लिहाज से देखें, $500 के लिहाज से, तो वो फिर वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो 1.5-2% ही है। सो देखिए, मेरा सारा कुछ है, मैंने पेमेंट की हुई है, हर चीज़ की हुई है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने ऐसे चिल माहौल में बैठा हूँ, ट्रेड इंजॉय कर रहा हूँ। सो ट्रेड को ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा इजी बनाओगे उतना ही फ़ायदा है। ऐसे ही ओवर रिस्क ओवर करना, माइंड पर हैवी करना चीज़ों को, कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। सो भाई देखो ना, मार्केट में एंटर करने से पहले ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए थी। जब अब हो गई हैं तो बस छोड़ दो। अब जो भी होगा देखा वेखा जाएगा, क्यों हमें फजूल में टेंशन लेनी है। तो अभी देखते हैं ये क्या सीन करती है। देखिए, अगर अगर देखें ना, कुछ आज से मैं आपको कुछ देर पहले पुरानी बात बताता हूँ। जब मैं न्यू ट्रेडिंग में आया था, उसमें ये होता था कि जैसे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ट्रेड एग्जीक्यूट हुई मेरी, होने के बाद मैंने उसमें ना वो कर दिया अपना ट्रेड मेरी स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस की तरफ जा रही है, या ट्रेड लगाते ही मेरा ना नुकसान होना शुरू हो गया। तो अभी फिर मैंने डरना लगना शुरू हो जाना, यार ये क्या हो गया, मुझे नुकसान होना शुरू हो गया कि आखिर मुझे नुकसान कैसे हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें करते कराते जो है ना, मतलब वो अच्छा खासा सीन बन जाना। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरा, और मैं चीज़ को ना, मैं अभी देखना, अगर मैं आज से कुछ देर पहले एक सॉरी यार, इसके लिए खांसी अभी आ रही है। अच्छा, अगर मैं आज, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, अगर मैं उस टाइम को याद करूँ, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना मुझे नुकसान हुआ था, मेरा पीछे सिर्फ 30-40 पिप्स का रह गया था पॉइंट। तो मैंने तो डर से मर जाना था, मैंने जल्दी बंद करनी थी कि यार अभी मुझे यहाँ पर 40-50-60 डॉलर नुकसान हो रहा है, तो मैं ना ये पीछे जो 40-30-40 डॉलर बचते हैं इसको तो बचा लूँ, तो नेक्स्ट ट्रेड में रिस्क ले लूँगा, ये वो। तो इतनी जल्दी में मैंने वो सारे के सारा निकाल लेना था। अभी मैंने इस चीज़ का वेट नहीं करना था कि यार मार्केट ऊपर भी जा सकती है, ये वो। मेरे एनालिसिस यही है, मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन अगर ये हमारा असर लगाती है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यार हम कौन सा कि वो गॉड हैं, या हम मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई फाई नॉलेज रखे बैठे हैं, हमें कुछ भी नहीं ना पता। हम जस्ट जो है वो जो मार्केट हमें दिखा रही है, हम उस चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं। सो ऐसे ही फालतू में फजूल में चीज़ों को हैवी करना अपने ऊपर की, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो नहीं होता है। बस ठीक है, चुप करके देखो ट्रेड को कैसे कैसे सीन बनता है। ठीक है, अभी हमारी ट्रेड दोबारा से ग्रीन हो गई है, ब्रेक इवन पर आ गई है। तो अगर आप निकलना चाहो, क्योंकि आप तो ट्रेड नहीं ले रहे होगे, लेकिन निकलना है तो निकल जाओ भाई। अभी 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 पॉइंट है आपके पास निकलने का मार्केट से। तो ये है कि होल्डिंग में बहुत पावर है, ठीक है। लेकिन होल्डिंग जो है वो तब होनी चाहिए जब आपने प्रॉपर एनालिसिस किया हो चीज़ों पर। जब एनालिसिस होगा आपका, तब आप जाके चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट जो है वो तकरीबन, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, मैंने बताया था वीडियो में कि यार मार्केट जो है ना तकरीबन 6-7 डॉलर तक आ सकती है। तो सेम यही हुआ कि मार्केट ने यहाँ तक कुछ 4-5 डॉलर तक आई है। आने के बाद मार्केट फिर से अभी हमारे एंट्री जोन पर, यानी कि ऊपर आ गई है। अभी हम देखेंगे कि ये क्या सीन हमारे साथ करती है। कि मैं इसको छोड़ के ना, मैं ट्रेडिंग में ऊपर जाता हूँ। ट्रेडिंग में ऊपर ये है कि यार ये यहाँ पर ना अच्छा खासा हमें चीज़ें सही से देखने को मिल जाती हैं, और ये सारा कुछ, ये देखें। अच्छा, अच्छी पॉइंट। ओह शिट, ये 15 मिनट भी जाने लगे हैं। ये 30 मिनट क्या करेगा मेरे साथ, 30 मिनट अभी। यार ये कैंडल्स क्या करेंगी अभी। अभी तो आप लोगों को कैंडल्स का इतना आइडिया नहीं होना, जब ये कैंडल्स बनती है ना गंदी गंदी, हो फिर इतना गुस्सा आता है कि यार, मतलब इतनी घटिया कैंडल, इतनी घटिया कैंडल।
फिर बंदे के दिल से गालियाँ निकलती हैं कि यार ये ऐसी ऐसे क्यों बन गई ये कैंडल। तो अभी देखते हैं यार ये कैसे बन सकता है इसका सीन। और आई एम डैम श्योर फिर से कि ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, हाँ क्लोजिंग हो जाएगी होप सो। बट नेक्स्ट कैंडल जो है यार वो 30 मिनट की ओपन होनी है, तो देखते हैं कि वो क्या करती है। छोटे टाइम फ्रेम पर देखो तो भैया अटैक ही आता है बंदे को कि यार मरने वाला हो जाता है बंदा। एक एक मिनट में इतनी 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 हैवी हैवी कैंडल्स होती हैं कि बंदा कहता है यार ये क्या है भाई साहब। सो नीड टू वेट फॉर सम टाइम एंड उसके बाद देखते हैं कि ये क्या करती है हमारे साथ। 5 मिनट कैंडल्स, 15 मिनट ओके 16 सेकेंड रह गए हैं जो है न्यू कैंडल फॉर्मेशन में। इसमें हमें 30 मिनट की कैंडल मिलेगी एंड और 15 मिनट की कैंडल भी बनेगी। तो देन डिसाइड होगा कि हम क्या खोया और क्या पाया हमने। ये देखिए कैंडल हम फिर से 24-25 डॉलर प्रॉफिट में आ गए थे हम यहाँ पर फिर से। और यहाँ पर हमने मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 40 की डॉलर का देखा था हमने। लेकिन अभी हम फिर से जो है वो एंट्री से नीचे ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हमें फिर से 50 डॉलर नुकसान फिर देखने को मिल रहा है आपने। और अभी ये 30 मिनट की कैंडल जो है वो हमारी ओपन हो गई है। अभी देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या ही कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगी ये हमारे साथ। तो होप सो कि आप इंजॉय कर रहे होगे ट्रेड को। तो बाकी इंजॉय सिर्फ तब तक होता है जब तक आप आपके पैसे नहीं लगे होते। लेकिन जब अगले बंदे के पैसे लगे होते हैं ओए होए 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 होए, तो वो फीलिंग जो है वो ही बंदा समझ सकता है। तो लेकिन नाउ आई एम इन चिल माहौल। तो यही देखना चिल है यार, ठीक है अगर हो भी जाएगा तो क्या हो गया, नेक्स्ट एक दो ट्रेड में हम रिकवर कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ट्रेडिंग में हम वेट ही करना पड़ता है। अगर हम वेट नहीं कर सकते तो देन हम कामयाब नहीं हो सकते। और आई थिंक कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि हर ट्रेड में घुसना है। अगर हर ट्रेड में हम जाना चाहें तो ये भी पॉसिबल नहीं है ऐसे। तो बात करने का मकसद ये कि हर ट्रेड हमारे लिए नहीं होती। तो अगर अभी मैं ना थोड़ा सा कुछ और एनालिसिस कर लेता हूँ, मैं आपको ना और चीज़ बताता हूँ। क्योंकि मैं अभी जस्ट गोल्ड में ही ट्रेड कर रहा हूँ, मैं सिल्वर वगैरह में ट्रेड नहीं करता। अगर ये हमारा इस जोन से अगर इस पर ब्रेक हो जाती है, ये वाला जोन अगर हमारा, तो देन जो है मैं फिर ये हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना इसको, और ये जो टीपी होगा मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट करूँगा। यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक तो एक्सपेक्ट करूँगा ही करूँगा कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है हमारी। ठीक है, तो फिर ये अच्छा खासा जो है 1:3 तक जो है इजीली आ जाएगा हमें। ठीक है कि हमें 200-300 डॉलर का तक प्रॉफिट जो है ना इजीली आ जाएगा। लेकिन देखते हैं अभी, अभी हमें इनिशियल टारगेट जो है हमारा 1:2 का ही रहेगा। अभी हम लालच नहीं करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आती है मार्केट हमारे, ये परफेक्ट है आई थिंक। ओके, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ आती है यहाँ तक, यहाँ तक क्लोजिंग देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर मैं जो है ना इसको शिफ्ट कर दूंगा ऊपर, ब्रेक इवन कर दूंगा, ताकि जो है अगर हमारा एसएल भी लगता है तो वो हमें ज़ीरो सम गेम हो जाए, ताकि हम रिस्क फ्री हो जाएं और रिस्क फ्री होकर ट्रेड को जो है ना वो इंजॉय करें टोटली। तो अभी तो कैंडल्स आपके सामने बन रही हैं रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो देखते हैं क्या बनता है ये। मैं यहाँ पर स्क्रीन को कर देता हूँ बड़ा, वहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पर रेड बन रही है, ये क्या मामला है भाई साहब। ये जो है ना सारे हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाने के चक्कर में है, ये नहीं चाहते कि हम जो है वो कामयाब हों। $70 का नुकसान मैक्सिमम
74, 76, 78, $80, 81, oh shit, 83. गाइस सो क्लोज, हिट होने लगा है हमारा। तो ई से पहले ईद होगी हमारी $100। चलें जी, ये हमारा ऑलमोस्ट, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो ही गया है तकरीबन, क्योंकि पीछे $2 रह गए हैं, मतलब $5-6। तो ये ओवरऑल एक अच्छा सेटअप फील हो रहा था मुझे, क्योंकि 15 मिनट में मैं अगर दिखाऊं, अभी इसको देख लें, और क्योंकि 15 मिनट में ये बड़ा ना एक अच्छा और बढ़िया सेटअप था, जहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा सेटअप बन रहा था, और वो ईएमए पर सपोर्ट भी दे रहा था। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो मार्केट है ना वो काफ़ी अच्छी जो है ऊपर की तरफ निकलेगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो इतना ख़ास नहीं सेटअप बना। मार्केट ने रिवर्स होना ज़रूरी समझा। वो मैंने जैसे पहले बात की थी, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट $40 का यहाँ तक नज़र आया था, $40-45 का, कोई 60-70 पिप्स। लेकिन यहाँ पर हमारा एसल जो है वो हिट होने के करीब है। अब देखो ये कितना बचता है, नहीं बचेगा, ये मेरे ख्याल में नहीं बचेगा, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है अभी एसल के। तो अभी देखते हैं ये क्या करता है, लेकिन मैं ये पर्सनली एक्सेप्ट कर चुका हूँ हमारा स्टॉप लॉस। तो बाकी अभी नेक्स्ट ट्रेड में देखते हैं फिर क्या सीन करना है, कैसे नेक्स्ट ट्रेड को मैनेज करना है हमने, ठीक है। और ये हो गया एसएल हिट। ओ भाई क्लोज हो जा, क्लोज क्यों नहीं हो रहा ये यार, ये क्या $105 का नुकसान था ना। अभी मैं देखता हूँ कितने मेरे कटे हैं, एकदम ट्रेड हिस्ट्री 105 ही कटे हैं, शुक्र है। 25 मिनट होल्ड किए भाई साहब हमने ट्रेड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है फिर भी हमें नुकसान ही बर्दाश्त करना पड़ा है। चलें ओवरऑल ये एक अच्छी ट्रेड थी। ये 5% क्या है, मैक्सिमम डेली लॉस। इसको मैं एक बार ना रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ कि यार ये हमारी सिचुएशन है आज की, ये कम क्यों नहीं हुआ डेली लॉस, मैं इससे हैरान हूँ। ओके ओके, तो हम जो है ओवरऑल 1% डाउन चले गए हैं आज, और हमारा जो है $103-105 का तकरीबन नुकसान हो गया है। हमारा जो टारगेट है वो $800 का है, और हमारा जो पीछे $900 का हमें टीपी वगैरह वो करना है, रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए फिर अभी मैं ट्रेड को करता हूँ क्लोज, ठीक है। ट्रेड हमारी क्लोज हो गई है, ये क्लियर ऐसा लग गया हमारा। तो अभी कोई देखते हैं और सेटअप अगर कोई बनता है तो फिर उस पर ट्रेड वगैरह करेंगे हम, और फिर जो है चीज़ों को लेके जो है हम देख चलेंगे, ओके। तो तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दें। ओवरऑल अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक वगैरह कर देना यार, और इंशाल्लाह फिर जो है नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं, ओके। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अल्लाह हाफिज़। और वीडियो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर ऐसे ही वीडियोस लेके आने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मेरा नुकसान होगा और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा मेरा नुकसान देख के। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। तो गाइस, अभी मैं फिर से एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। ये देखो, यहाँ से मार्केट ने जस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है, हिट करने के बाद बूम। मतलब ये कि मार्केट को सिंपली अगर कोई मसला था, पर्सनल इशू था, वो हमसे था कि मार्केट ये देखो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, मुझे आउट किया, आउट करने के बाद ये देखो, ये जो चीज़ यहाँ पर आई है, ये चीज़ यहाँ पर जो आई है, इसको यहाँ पर आना था, लेकिन ये यहाँ पर आ गई। सो ये है भैया कि मैं
वही चीज़ अर्ज़ कर रहा था कि मार्केट जो है वो आपको इतनी आसानी से पैसा नहीं बनाने देगी। तो ये वाला सिनेरियो बन गया हमारे साथ। तो हमारे साथ तो हैंड हो गया, हमारे साथ तो फा मोमेंट हो गया है। अभी चलें, अभी कुछ नहीं कह सकते हम। जैसे ये एक छोटी सी, मैंने कहा आपको मैं मार्केट में ही था इन, तो मैंने कहा दिखाऊं कि इस तरीके से भी मामलात होते हैं ट्रेडिंग के, कि आपको बाहर करने के बाद जल्दी जल्दी वो जो है ना ऊपर निकल जाती है। अच्छा तो गाइस, यहाँ पर ना एक और सेटअप बनता नज़र आ रहा है मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब उसकी क्लियर लॉजिक ये है कि उसने यहाँ से स्पॉट को एक अच्छा क्लियर ब्रेकआउट किया है। अब अगर ये वाली कैंडल जो है वो एक अच्छी डोजी कैंडल जो है वो बन जाती है, या उस पर हम जो है अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वेरी नेक्स्ट कैंडल पर। तो मैं क्विकली जो है इस जोन पर आ जाता हूँ। मार्केट में ऑर्डर मेरा कंफर्म है, और इसका जो एसएल होगा वो इसी जोन के लास्ट में, मतलब हमारा एसएल होगा। अभी हम देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या सीन बनता है इसका। अभी 22 सेकंड बाकी हैं ट्रेड के बंद होने में, और मैं देख लूँ कि वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ ओके, रिकॉर्ड आ रही है। देखिए, तो 8 सेकंड हम जो है ना कैंडल के ओपनिंग पर ही ट्रेड ले लेंगे। ये थोड़ा सा नीचे है, मैं ना इसको एक लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। क्या मुसीबत है यहाँ पर, 56, ये बहुत ऊपर चला गया यार। ये इस पर मतलब ये नीचे से थोड़ा सा ना कंसोलिडेट कर ले, थोड़ा सा नीचे आ जाए, फिर मैं ना इसको लूँगा, ताकि थोड़ी सी बेस प्राइस पर लिया जाए तो ये बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल में। ये मैंने ऑर्डर मेरा कंफर्म कर दिया है। ये मेरा एसएल जो है आ गया यहाँ पर, ठीक है, $75 का एसएल है। और इसका जो है ये इसके ऊपर मैं टीपी रख देता हूँ, और अभी देखते हैं कि ये हमारी ट्रेड कैसी जाती है। अभी ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। इसको मैं इंडिकेटर लगा दूँ बाइंग वाला, यहाँ पर है वो लॉन्ग करने वाला। ये मेरा एसएल इस पॉइंट पर आ गया, ये मेरा टीपी आ गया। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। अभी देखते हैं कि ये मार्केट अभी हमें इस बार क्या करती है हमारे साथ। इस बार भी हमें धोखा देती है, या इस बार हमें कुछ अच्छा रिटर्न देके जाएगी। तो अगर इस ट्रेड में भी अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है फ़र्ज़ कर लें, तो दैन फिर जो है मैं ट्रेड बंद कर दूँगा आज के लिए, क्योंकि आज फिर जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बैड लक हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट ट्रेड जो है फिर हम ऑनवर्ड कल से फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी एक मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि इसमें ट्रेड हो सकती है एक अच्छी। क्योंकि ये देखिए ना, ये इसने अच्छी सपोर्ट ली है, सपोर्ट लेने के बाद कैंडल ने जो है वो ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई है। तो हियर इज़ अ चांस कि हमें ये वाली जगह जो है यहाँ से एक इस रेजिस्टेंस से जो है वो ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, कि यहाँ से ब्रेकआउट देगी और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है इसने, लेकिन वो ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया, इसके बाद नीचे आ गई। यहाँ पर एसएल जो थे वो उड़ाए, और यहाँ से एसएल उड़ाने के बाद मार्केट जो है ये देखिए ना, ये एसएल उड़ाए, ये एसएल उड़ाए, अब मार्केट फिर से एसएल उड़ाने के बाद फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो इस तरह से जो कुछ सिनेरियो जो है ना मेरे अकॉर्डिंग इस तरह से बन रहा है। बाकी देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। अभी अगर बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो फिर जो है आज की हमारी ट्रेड यहीं पर बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर आज के लिए इनफ हो जाएगा हमारा। अब मैं यहाँ पर ये सीन है कि मैंने ये ट्रेड फिर उतनी बड़ी लॉट साइज से क्यों ली है, क्योंकि यार देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर 0.01 0.05 की ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करता तो दैट्स नॉट द राइट पॉइंट कि मैं इतना बड़ा लॉस जो था मेरा $101 का, जो मतलब $105 का नुकसान जो था वो मेरा इस तरीके से पूरा हो जाता। वैसे पूरा नहीं ना होना था।
तो इसलिए मुझे जो है वो ट्रेड बड़ी ही जो जिस लोड साइज़ में मैंने वो ट्रेड ऐसा लिया था वो मुझे उसी साइज़ में ही ओपन करनी पड़नी थी। और पीछे मेरे पास ऑलरेडी मार्जिन है पड़ा हुआ। मेरा मार्जिन जो है उसमें डेली का जो लिमिट है उसमें भी ऑलरेडी मेरे पास अच्छा खासा पड़ा हुआ है, ठीक है, लाइक $150-200 पड़ा हुआ है। सो मैं अगर इसके बाद भी अगर एक और ट्रेड करना चाहूँ थोड़े एसएल के साथ, कोई $100 के स्टॉप लॉस के साथ, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ विदाउट अकाउंट ब्रीचिंग, कि मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा और मैं ट्रेड ईज़िली कर सकूँगा। तो अभी देखते हैं कि अभी $36 का जो है मुझे प्रॉफिट आ रहा है, और देखते हैं फिर क्या बनता है ट्रेड का। यहाँ से रिजेक्शन ले ली इसने इसको क्लोजिंग करेगी, फिर हमारे पास ये मेन एरिया आ जाएगा। अगर इसको क्लोजिंग देती है ना $70, $79, $78, $80, $80 का प्रॉफिट हमारे पास नज़र आ रहा है अभी, ठीक है। अभी 1:1 जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अगर मैं ना एक ट्रेडिंग व्यू पर जाता हूँ, मुझे ना कुछ और चीज़ देखनी है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पर क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे, कि ये एक लॉन्ग टर्म हो सकता है 47, हाँ ये होगा, लेकिन वही बात ना आ जाए ना कि हैसल उड़ाने वाली। 82, हाँ 82 तक तकरीबन, ओके। चलिए इंशाल्लाह हमें एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अगर 82 तक मैं देखूँ, हाँ 82, ओके। नहीं फ़िलहाल मैं यहाँ तक रखता हूँ, और फिर जो है कोड ट्रेड जो है देखेंगे हम कि इसके साथ ट्रेड के साथ क्या करना है हमने, ठीक है। कि हम ट्रेड को जो है होल्ड करेंगे या उस पर वो लगा देंगे, मार्क रिवर्स कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो मैं ब्रेक इवन कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग दे देना, इस जोन के ऊपर थोड़ी सी, फिर वो जो है ना वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर तो मिनटों में मार्केट आ जाएगी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, आ नहीं जाएगी, मार्केट आ गई है आई थिंक। सो मैं इसको ये तो ये यहाँ पर ये दे, मार्केट जो है अभी, मार्केट ने मिनट नहीं लगाया और मार्केट नीचे आ गई है। अगर हम ब्रेक इवन पर लगाते तो ब्रेक इवन हमारा हिट हो जाना था अभी। तो अभी देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या कर रही है मार्केट। यार ये क्या मसला क्या है कि जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। और यार व्हाट द फक इज दिस यार, फिर से एसएल हिट होगा हमारा। यार ये क्या मार्केट, गंदी मार्केट बनी पड़ी है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। क्या मसला है यार, ये ट्रेड जो है वो एसएल क्यों नहीं हिट हुआ यहाँ पर हमारा। ये देखिए ना, एसएल मैंने लगाया था, एसएल आई थिंक, एक मिनट, ये देखें एसएल कितना बार गया है। ये देखें ना, ये इसके एंड पर जो है वो क्या नाम है, प्रो फर्म के एंड पर ये ग्लिच आ रहा है कि ये मार्केट ये जो है ना वो अच्छे से ऑर्डर को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही। ये यहाँ पर हमारा एसएल लग रहा था उसूलन, लेकिन उसने एसएल मतलब हमारा कंसीडर ही नहीं किया। क्या मसला है यार इस, क्या हो गया भाई। ये इसने जस्ट एसएल उड़ाया मेरा यहाँ पर, एसएल उड़ाने के बाद ये फिर से रिवर्स होना स्टार्ट होगी। तो मैं 5 मिनट पर देखूँ, पूरी ट्रेडिंग के ऊपर भी क्या सीन बना है। हाँ ट्रेडिंग के ऊपर भी सेम सीन बना हुआ है। मैंने कहा ये परफॉर्म के एंड पर तो नहीं इशू कोई। 92, चलें देखते हैं ये क्या सीन करती है अभी यहाँ पर। ये असूलन तो देखा जाए भैया हमारा एसएल जो है वो हिट हो गया, मार्केट ने कर दिया है, लेकिन ये परफॉर्म के एंड पर इशू था जिसकी वजह से हमारा एसएल जो है वो कंसीडर नहीं हुआ। लेकिन हमारा एसएल जो है वो सेम उसी जोन में एसएल रहेगा, टीपी भी तकरीबन उसी जोन में रखेंगे हम। फिर देखते हैं कि ये मार्केट क्या करती है हमारे साथ, क्योंकि असूलन जो है हमारा एसएल हिट कर दिया है मार्केट ने, ठीक है। अगर यहाँ पर ये अभी टीपी की तरफ जाती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, यही समझ लें कि ये हमारे लिए एक अच्छा साइन हो जाएगा कि बाय चांस ही हमें वो है मार्केट ने एक मौका दे दिया कि भाई आप निकल जाओ
या आप प्रॉफिट टेकिंग कर लो। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ही ये जो है फ़ायदा है। लेकिन आज दिन क्या है, आज फ्राइडे तो नहीं है, सच सॉरी, आज फ्राइडे स्टार्ट हो गया फ्राइडे। ये देखिए अभी मार्केट फिर से नीचे आई है। इसको मैं थोड़ा सा ट्रेल करता हूँ अभी, थोड़ा सा, ताकि ये जो है ना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो इस बार, एग्जीक्यूट होना है इसने। $80 क्या कर रही है मार्केट यार, मुझे टोटली इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये आखिर फिर अजीब अजीब सी कैंडल्स बना रही है, अजीब अजीब सी। ओवरऑल भैयान ये मार्केट जो है ना वो सीधा सीधा ये कर रही है कि ये ना हमारा एस एल उड़ा के ना ऊपर जाने की ट्राई कर रही है फिर से। सीधी सी बात है, ये एस एल उड़ाएगी और फिर से नीचे ऊपर की तरफ चली जाएगी। जैसे पहली की बार देखा है आपने कि मिनटों सेकंडों में मार्केट, ये देखें यहाँ पर इसने ऐसे किया, मार्केट ने एस एल उड़ाया हमारा और फिर मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ निकल गई। तो ये हमारा ना कुछ अजीब सा सीन बना पड़ा है मार्केट में। एस एल खाने आ रही है मार्केट सिर्फ हमारा। मैं सिर्फ 5 मिनट में खोलूँ तो अभी कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग होगी, ये वाली भी इसके डाउन पर ही मेरी एंट्री एस एल है। अभी देखते हैं कि यार ये सपोर्ट तो ले रहा है यहाँ पर, अभी इसको ऊपर जाना तो चाहिए। अभी देखते हैं कि ये हमारा एस एल लेके जाती है फिर से, एस एल एग्जीक्यूट हो, अगर ये यहाँ पर दोबारा आती है तो मैं मैनुअली एस एल को जो है ना मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा, क्योंकि ये नहीं कोई पता कि मार्केट अगर एकदम से नीचे जाना शुरू हो जाए तो फिर मामला जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इतना बड़ा कोई रिस्क लेना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि ये जो एंड है, ये ग्लिच जो है इसके एंड पर है, पॉवर फर्म के एंड पर, कि उसका सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो अगर ये अच्छी खासी नीचे, अगर यहाँ पर तो फ़र्ज़ कर लें अभी मे भी अपडेट हो तो हमें कुछ भी ना मिले, लेकिन ये कि ये अच्छा खासा जो है ना एक ग्लिच है कि ये जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आप इतनी बड़ी एक पॉवर फर्म हो और आपके सिस्टम जो है वो सही से वर्क ही नहीं करता। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक अच्छी चीज़ है प्रो फर्म के लिए। बाकी फर्दर देखते हैं। अभी 14-12-13 डॉलर का नुकसान हो रहा है मुझे, और फिर कल को फिर देखें ना, अभी अगर अब ये भी स्टॉप लॉस कन्फर्म हो जाता है तो फिर जो नेक्स्ट ट्रेड्स हमारी होंगी ना उसको फिर हम अच्छी तरीके से वो करेंगे, उन ट्रेड्स को स्टॉप लॉस और दूसरा जो है ना कम रिस्क के साथ ट्रेड करेंगे। क्योंकि अभी तो मेरा एक अकाउंट न्यू था और इसके में ये था कि मेरे पास कैपिटल था, मुझे चांसेस हैं कि कैपिटल है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर हमारा ये एस एल हिट होता है तो फिर जो है हमारे पास पीछे मार्जिन है वो कम बच जाएगा, तो फिर हम जो है वो रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो बाकी अल्लाह खैर करे, देखते हैं कि ये मार्केट है अभी क्या करती है मेरे साथ। 5 मिनट में 5 मिनट में अगर ये कैंडल ग्रीन की तरफ जाती है तो ये फिर हेयर इज़ चांसेस कि मार्केट जो है वो अप एंड अप डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सको। ये यहाँ पर मैंने आपको पीछे दिखाया था ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग व्यू में, तो वहाँ पर ऊपर से एस एल उड़ाए हैं, फिर नीचे से एस एल उड़ाए हैं। अब नीचे से एस एल उड़ाने के बाद अब ये दोबारा से फिर जो है ना अपनी जोन मतलब ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट ने जाना ऊपर ही है, ये कंफर्म है। मार्केट बाइंग जोन में ही, बाइंग प्रेशर इसमें ज़्यादा है मार्केट में अभी। लेकिन ये है कि ये जस्ट जो है ना हमें जो रिटेलर्स हैं उनको बाहर निकाल के जा रही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका पेशेंस जो है वो काम आता है कि यार आप कितने पेशेंस से ट्रेड करते हो नहीं करते। सो ये सारी चीज़ें अभी ना मैटर करती हैं आपके लिए। लेकिन मैं अपने स्टॉप लॉस की जो है मेरा, मैं उस पर ही डबल क्यों लगा हुआ है, नहीं डबल नहीं लगा हुआ था। चले एनी हाउ, मैं अभी क्लियर आपके सामने नज़र ही आ रहा है आपको, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर वो भी सामने है। मैं लगा ही देता हूँ यार। तो मैं स्क्रीन को बड़ी करता हूँ।
ये मेरा स्क्रीन, ये मैंने ये लगा दिया और ये मेरा टीपी, ये मैंने टीपी की पर लगा दिया। अभी देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है हमारे साथ। ये है कि देखिए ना, पहले जैसे हुआ है कि मार्केट ने टोटली एंट्री दी है, जैसे मुझे एग्ज़िट किया मार्केट से, एग्ज़िट करने के बाद फिर से मार्केट ऊपर निकल गई है। तो अभी आई थिंक कि ये फिर से वही सिनेरियो ना बना लें कि मुझे मार्केट से बाहर निकाले और बाहर निकालने के बाद फिर से जो है ना ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर अभी ये होता है तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर रिवेंज ट्रेड में आ जाएगी और मैं रिवेंज ट्रेड नहीं करूँगा अभी, क्योंकि अभी मुझे ना ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। अभी मैं ना आपको अपॉर्चुनिटी जो है डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ भी कि मतलब मैंने क्यों ट्रेड एग्जीक्यूट की थी यहाँ पर। वो इसलिए की थी क्योंकि हाँ, यहाँ से ईएमए जो है वो क्रॉस ओवर किया है, एक अच्छे मोमेंटम के साथ क्रॉसिंग हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आप मगर ये वाला जो एक प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक किया है, ऊपर से लिक्विडिटी उठाई है, लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जो है ना मूव हुई है, नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है। जब यहाँ पर जो सेलर थे, सेलर ने सॉरी बायर्स जो थे ना, सेलर जो थे वो बायर्स में कन्वर्ट हुए हैं। यहाँ पर बायर्स जो थे उनका एसएल उठाया, एसएल उठाने के बाद अभी ये दोबारा अपना जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करेगी अपसाइड की तरफ। सो ये एक सिंपल सा सिनेरियो था। और यहाँ पर हमने जो इस कैंडल पर ट्रेड ली थी वो ये थी कि ये इसमें एक मार्केट पहली कैंडल नीचे गिरी, फिर सेलिंग सेलिंग, लेकिन यहाँ पर जो जोन था ना ये वाला जो पॉइंट था, ये एक अच्छा रिजेक्शन लिया इसने, एक अच्छी सपोर्ट ली, सॉरी एक अच्छी सपोर्ट ली ईएमए पर। तो जो कि एक बेस्ट चीज़ थी कि हाँ यार, यहाँ पर देयर इज़ हायर चांसेस कि मार्केट कैन गो अपवर्ड। तो हमें यहाँ पर $70 का 1:1 का हमें प्रॉफिट भी देखने को मिला। और देन उसके बाद मार्केट हमारी जोन में दोबारा से एसएल की तरफ रवा दवा है। तो अभी देखते हैं कि ये हमें बाहर आउट करती, और यार क्या है, आउट करती है इस बार या फिर नहीं। अभी आपके सामने ही होगा जो भी होगा। इसको मैं स्क्रीन को थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। अगर हमारा देखिए ना, ये है कि मेरा टीपी बहुत बड़ा है। अगर इनमें से देखें तो 1 2 3 ट्रेड्स मेरी गलत भी चली जाती हैं। ये मैं यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि अगर मैं अगर जो है ट्रेड्स करूँ छोटी छोटी, तो उसमें ये है कि मेरा अगर एक टीपी भी हिट हो जाता है 1:3 वाला, तो मेरी जो पिछली जो भी 2 ट्रेड्स होंगी एसएल वाली वो इजीली कवर हो जाएंगी। तो ये होता है कि अगर आप 1:2 1:3 के साथ ट्रेड करते हो स्कैल्पिंग में, सेम यही सिनेरियो है ना कि अगर आप छोटी छोटी ट्रेड करो तो अगर आपको लॉस वगैरह छोटा छोटा होता है तो वो 2 3 ट्रेड्स आपकी स्टॉप लॉस में निकल जाएंगी। लेकिन जब वो उसमें अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, अच्छी खासी बाइंग आएगी, ये आपकी साइड पर डायरेक्शन में ट्रेड चली जाएगी, तो देन दैट विल बी गुड कि आपको एक अच्छी खासी मतलब रिटर्न देखने को मिलेगा। अच्छा खासा रिटर्न जो है वो आप एक्सपेक्ट करोगे उस चीज़ से। अभी ये कैंडल 3 मिनट रहते हैं, अगर ये ग्रीन क्लोज होती है तो ये जहाँ ऊपर की तरफ जाएगी, अदरवाइज़ ये नीचे की तरफ ही आ जाएगी और हमारा स्टॉप लॉस जो कन्फर्म हो जाएगा। मैं स्टॉप लॉस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ ताकि मैं जो है ना मार्केट से अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो मैं खुद जो है मैनुअली बाहर निकल आऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो है ना हमें नुकसान दे बहुत ज़्यादा। मार्केट टोटली ट्रैप कर रही है, टोटली ट्रैप कर रही है मार्केट, और कुछ नहीं है। अभी हमें $60 का नुकसान हो रहा है, $61। और मैक्सिमम प्रॉफिट जो था हमें 70+ डॉलर का हमें स्टॉप टीपी जो था वो मार्केट ने दिखाया था। तो अगर हम वहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट हिट करना चाहते तो वो ब्रेक इवन भी करते तो वो ना इजीली हम बच जाते इस लॉस से। लेकिन हमारा टारगेट बड़ा था तो मैंने चाहा कि हम थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे लें, देन जाके मैं जो है ना वो इसको सही से वो ट्रेड करूँगा, यानी कि इसको होल्ड करूँगा। लेकिन वो नहीं हो पाया। अभी मार्केट जो है वो फिर से अपने एंट्री जोन की तरफ आ रही है। ये कैंडल, इसको ग्रीन कैंडल, इस एंट्री जोन के ऊपर क्लोज हो जाए ना ग्रीन कैंडल, तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट सेटअप हो जाएगा फिर से। तो अगर हम फिर से अगर एंट्री लेना चाहें नीचे इसके लो पर, हम एसएल रख देंगे, एंट्री जो है नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पर कर रख देंगे, तो वो
इजीली हमारी जो है वो मूव हो जाएगी ऊपर की तरफ। बाकी देखते हैं अभी क्या सीन करती है ये। बाकी देखिए ना, यहाँ पर आपको इतना नुकसान हो शो हो रहा हो तो आपकी मतलब कैसी फीलिंग्स होंगी कि यार हाँ इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं भी बेयर कर चुका हूँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे आप उन चीज़ों को समझते हो, फिर जाके ना आप में पेशेंस वगैरह आ जाता है कि यार नहीं, मैंने अगर मुझे ट्रस्ट आया कि हाँ यार ये एनालिसिस ठीक था मेरा, तो देखना अगर मैं यहाँ पर ये ज्ञान नहीं झाड़ रहा कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ ये वो, मैं नहीं हूँ आपके सामने। फर्स्ट ऐसा लगा, सेकंड भी लग ही गया तकरीबन, ठीक है। अब मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि टाइम के साथ साथ आपको सीखने को काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। आप सीखते हो चीज़ों से और देन आप उसको मार्केट में, रियल मार्केट में लेकर आते हो। जब तक आप टाइम नहीं स्पेंड करते, आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते, कभी भी कामयाब नहीं होते। अब मैं स्ट्रगलिंग ट्रेडर हूँ, मैं मेरी वीडियोस में भी आज नहीं, कल नहीं, आइंदा नेक्स्ट में जब मे बी 1-2 साल 3 साल बाद जब आप प्रीवियस मेरा डाटा देखोगे कि यार अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका एक पर्पज़ है। वो पर्पज़ ये है कि लाइक मुझे अपनी गलतियों का अंदाज़ा हो रहा है कि यार मैंने ये गलती यहाँ पर की, अभी मैं नेक्स्ट टाइम से अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना है और मैंने एक अकाउंट को लेके चलना है और उस पर वीडियोस बनानी है और लोगों को दिखाना कि यार मैं वाकई ही ट्रेड कर सकता हूँ। मैं आई एम नॉट हेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ गैम्बलिंग और दिस काइंड ऑफ स्टफ। आई एम हेयर टू शो यू हाउ वी कैन मैनेज द अकाउंट्स एंड वी कैन डू द ट्रेड्स। ओके, मैं इसको ना मैनुअली बंद करूँगा इस बार, क्योंकि ये बंद नहीं होगी तो मैं फिर खुद मैनुअली कर दूँगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो है ना वो एडजस्ट होती हैं। ये कैनल बहुत ही गंदी क्लोज हुई है, अब यहाँ पर एस एल हमारा हिट हो जाएगा। तो हाँ, ये वाला सीन जो है ना हमारा बनेगा। देखो कितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, कितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर रियल नहीं है, मतलब ये बाइंग में कन्वर्ट होते हुए मिनट नहीं लगेगा। इस ट्रिक की 2-3 कैंडल्स आई तो ये सारे का सारा जो है ना मिनटों में जो है ना वो सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए ना यहाँ पर जब इंट्रो है, हम मार्केट ने हमें अच्छा खासा ट्रैप किया है, एस एल लिया, एस एल लेने के बाद ठीक वेरी नेक्स्ट 2 कैंडल्स में मार्केट बूम, तकरीबन कितनी मूव दी मार्केट ने, $100 तक गई मार्केट। ये देखिए एग्जीक्यूट, शुक्र है भाई साहब, शुक्र है क्लोज होगी। अभी देखते हैं कि ये क्लोजिंग कितने पर हुई है मेरी। ट्रेड हिस्ट्री $80। ओके ओके ओके, तो ये मेरी आज की ट्रेड थी। मैंने 2 ट्रेड्स की हैं, एक में मुझे $80 का नुकसान लगा है, एक में $105 का नुकसान लगा है। तो ओवरऑल हम आज नुकसान में निकले हैं और हमें टोटल 2% लॉस जो है वो देखने को मिला है। अभी हम एक और ट्रेड भी कर सकते हैं विद $70 एसएल, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये हमें डेली स्टॉप लॉस या डेली लिमिट जो है ये इतनी दिखा रहा है। यहाँ पर $500 होती तो देन वी कैन टेक अ रिस्क, लेकिन अभी मैं नहीं ट्रेड लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी ये हमारा आज का पहला दिन था और बहुत ही बुरा दिन था जिसमें हमने $200 का नुकसान कर दिया है। बाकी देखते हैं चीज़ों को, अभी कल को न्यू वीडियो के साथ आएंगे तो उसमें देखेंगे कि यार क्या हम कर सकते हैं नेक्स्ट, ध्यान से चीज़ें। अगर ये मार्केट ऊपर गई ना मैं बहुत गंदी गाली निकालूंगा ये नहीं ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर जाना है, इसके ओवरऑल मार्केट क्या ये ऊपर की तरफ ही जाएगी, ऊपर की तरफ ही जाएगी। ये जस्ट हमें ट्रैप करी है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ स्मॉल ट्रेडर्स जो है ना, रिटेलर्स हैं, उनको ट्रैप करी है और बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए एनीवेज, अभी मैं बंद करता हूँ ये वीडियो यहाँ पर। बाकी कल को फिर देखेंगे कुछ न्यू, जब सेटअप पर ट्रेड करूँगा तो फिर। ओके, थैंक यू सो मच।